हाय गाइस, दिस इज आशीष। वेलकम टू लॉस ऑन एयर चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करेंगे प्रोसेस फी के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किसी भी केस के लिए, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो या कोई भी केस हो, क्योंकि इसमें विटनेसेस का, किसी भी केस में पार्टीज का एक मेन पिक्चर में होते हैं ये लोग। और इसके लिए आपको प्रोसेस फी फॉर्म फिल करना पड़ता है और ये बेहद ज़रूरी हो जाता है आपका जानना कि प्रोसेस फी फॉर्म को फिल कैसे करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है किसी भी केस में। ये बिल्कुल ही रिलेवेंट है कि आप सीनियर काउंसिल हैं या फिर AOR हैं या फिर आप लॉ इंटर्न हैं या फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं। ये बिल्कुल ही रिलेवेंट है कि आपको नहीं आता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें आपको आती हों, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कि इम्पॉर्टेंट पहलू हो जाता है कि सपोज़ आप क्या कहते हैं, आपका स्टाफ नहीं है, आपका इंटर्न नहीं है, आपका क्लर्क नहीं है, आपका मुंशी नहीं है, तब ऐसी सिचुएशन में आपको प्रोसेस फी फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको प्रोसेस फी फॉर्म फिल करना आना चाहिए। तो सिविल और क्रिमिनल केस में प्रोसेस फी फॉर्म दोनों ही एक होते हैं, सिमिलर होते हैं, और उसका जो फॉर्मेट होता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट में दिया होता है। फॉर्म्स में जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन दी कोर्ट ऑफ, यहाँ पर जिस भी कोर्ट में आपका ये मैटर चल रहा है वहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं। तो क्योंकि मेरी जो कोर्ट है जहाँ पर ये मैटर चल रहा है, वहाँ पर हमने एक समरी सूट फाइल किया हुआ है अंडर ऑर्डर 37 CPC में। तो वहाँ पर जो जज है वो अंकित मित्तल जी हैं, लर्नर जज, जो कि साउथ साकेत में हैं। तो यहाँ पर हमने डालना है कि आपका जो मैटर है वो किस जज के अंडर में है और किस कोर्ट में है। और अब नेक्स्ट उसमें पॉइंट में आते हैं, तो यहाँ पर सूट और केस नंबर के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो भी केस नंबर है, जो भी आपका केस नंबर अलॉट होता है, वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इन द मैटर ऑफ में आपकी जो भी पार्टीज हैं, प्लेंटिफ है या फिर एप्लीकेंट है या फिर जो है फिर उसके बाद जो वर्सेस में उसके बाद डिफेंडेंट है या फिर रिस्पोंडेंट है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। आपकी प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग क्या थी वो यहाँ पर मेंशन करनी है। आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। और एक चीज़ और है कि जब आप ये पूछेंगे कि ये चीज़ क्या है यहाँ पर जो आपने मेंशन कर रखी है, यहाँ पर क्या है कि फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है अहमद साहब को आपके, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोसेस फी फॉर्म जिसको जाना है ये वहाँ पर आप उस डिटेल डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है उतना, क्योंकि जिस पार्टी को जाना है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। वो मैंने मेंशन कर दिया हुआ है ताकि उनको कोई डिफिकल्टी ना हो। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाती है, आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द प्रोसीजर, कि अगर आपको अहमद साहब के आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। आप तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा दोनों के लिए। पता लगे कोई किसी रीज़न की वजह से वो आपने शायद कोई चीज़ फिल ना की हो, कुछ लैकेटैसिकल कंसर्न आ गया हो फॉर्म फिलिंग में, तो पता लगे आपका फॉर्म ये जो प्रोसेस फी है वो रखा ही रह जाए और वो पर्टिकुलर पार्टी को विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड वो डिलीवर ना हो जो भी समन्स हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम जरूर मेंशन करें और मोबाइल नंबर मेंशन करें ताकि आपके अहमद साहब आपको कांटेक्ट कर सके। और ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड होगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसमें आपको बारीकी से चीज़ें बताई जाएंगी कि प्रोसेस फी फॉर्म में आपको क्या क्या करना है। समन्स के लिए, नोटिस के लिए आपको प्रोसेस फी फॉर्म कैसे फिलअप करना है और कैसे क्या देना है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है कोर्ट का। तो यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग में आपका जो डेट है, जिस दिन आप ये फाइल कर रहे हो, जिस दिन ये दे रहे हो, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फाइल्ड बाय होम, अब यहाँ पर किसके द्वारा फाइल किया जा रहा है, ये प्लेंटिफ के द्वारा फाइल किया जा रहा है कि डिफेंडेंट के द्वारा फाइल किया जा रहा है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब ये अगर आप एपिलांट है तो एपिलांट लिख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आप रिस्पोंडेंट है तो आप यहाँ पर रिस्पोंडेंट लिख सकते हैं। और पर्पस ऑफ फाइलिंग क्या है, यहाँ पर इशुएंस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट्स, यहाँ पर पर्टिकुलर ये उसकी कन्वीनियंटबिलिटी के लिए है अहमद साहब की, कि जो समन्स है वो इशू होने डिपेंडेंट के पर्टिकुलर एड्रेस के लिए। सपोज हो सकता है कि एड्रेस चेंज हुआ हो या फिर कई सारे एड्रेसेस हो, चूँकि ये जो पार्टी है हमारी, वो पार्टी
कनाडा की पार्टी है, डिफेंडेंट जो है वो कनाडा का है, उसका एक एड्रेस कानपुर का भी है और एक एड्रेस जो है उसका कनाडा का भी है और एक एड्रेस उसका हरियाणा का भी है। तो यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर एड्रेस पर सर्व कराना है, तो यहाँ पर समन्स, तो हमने इसमें कानपुर का एड्रेस मेंशन किया हुआ है। और आपके क्या बोलते हैं पार्टीज कितनी है जिसको सर्व किया जाना, उसमें एक पार्टी है तो एक लिख दीजिए। अमाउंट ऑफ फीस क्या है, अब चूंकि जो एक पार्टी टोटल 4 पार्टी पर आपको जो फीस जाएगी वो जाएगी 75 पैसा, 75 पैसा। तो यहाँ पर एक पार्टी है तो यहाँ पर अब चूंकि अभी ऐसा कुछ है 2 रुपए की कोर्ट फीस आती है तो हमने 2 रुपए की कोर्ट फीस लगा दी है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि समन्स आपके जो प्रोसेस फी फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि डेफिशिएंट ऑफ फीस हो जाता है, या फिर एक्सेस में तो चल जाएगा लेकिन डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और यहाँ पर आपको कोर्ट फीस यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। अगर आपकी पार्टीज, अगर ये 2 रुपए की फीस, वहाँ 75 पैसे की जो फीस है वो तभी है जब आप MM कोर्ट में फाइल कर रहे हो या फिर आप जो है किसी और लोअर कोर्ट में फाइल कर रहे हो। लेकिन अगर ये अगर आप ADJ की कोर्ट में या DJ की कोर्ट में है, मैटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे केसेस में जो प्रोसेस कोर्ट फीस है, प्रोसेस फीस है, वो आपकी पड़ेगी 1.50, मतलब 1.5 रुपए के आसपास 4 पार्टीज पर जाएगी। अब बाकी अगर जैसी 4 पार्टी, मतलब जो इंक्रीमेंट लगेगा इसमें, अगर जैसे 8 पार्टी हो गई तो आपको 75 पैसा प्लस 75 पैसा, आपको 1.5 रुपए हो गए यहाँ पर। तो मतलब इस हिसाब से ऐसे बढ़ता जाएगा, ये सीक्वेंसली बढ़ेगा। अगर MM कोर्ट है तो वहाँ पर 75 पैसे के हिसाब से बढ़ेगा पर 4 पार्टीज। और अगर आपकी ADJ और DJ कोर्ट है वो तो फिर वो आपकी जो 1.5 रुपए है वो पर 4 पार्टीज ऐसे धीरे धीरे एक्सटेंड होता जाएगा पार्टीज की नंबर्स के हिसाब से। अब यहाँ पर ये आपकी रिसीट है। जब आप ये फॉर्म, आप ये सेम डिटेल्स यहाँ पर भी फिल करनी है। ये डेट ऑफ फाइलिंग, PDOH और NDOH यानी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, और ये पार्टीज के नाम और ये सूट नंबर, और ये आपका किस कोर्ट में लगा हुआ मैटर। और यहाँ पर आपके अहमद साहब या असिस्टेंट अहमद साहब साइन करेंगे और ये आपको फाड़ कर दे देंगे। तो ये जब आप जाओगे वहाँ पर, आप अहमद साहब को क्या कहते हैं प्लेंट है वो पूरा आप दोगे, कॉपी दोगे ताकि डिफेंडेंट को सर्व हो सके। तो आपको लास्ट में आपको ये एक कॉपी देंगे इस तरह से, ऐसे ये आपकी रिसीविंग होगी। यहाँ पर ये साइन करेंगे अहमद साहब, असिस्टेंट अहमद साहब, और ये आपको अपने केस फाइल में अटैच कर लेना फॉर फर्दर रेफरेंसेस, फ्यूचर रेफरेंसेस। ये आपको मिलेगा रिसीविंग। ये आपकी प्रोसेस फॉर्म फी की रिसीविंग है। तो अब सीन ये है कि सपोज जैसे आपकी फ्रेश फाइलिंग है, तो फ्रेश फाइलिंग में क्या है कि आपको आपकी ओरिजिनल फाइल लेके जानी। सपोज आपने फ्रेश केस फाइल किया और क्या कहते हैं कि आपका जो स्क्रूटनी है वो क्लियर हो गई, अप्रूव्ड हो गई फाइल वहां से। तो आपको क्या करना है कि आपको एक ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल कॉपी प्लस एक फोटो कॉपी, वो आपको ले जा करके अहमद रूम में दे देनी है। देन उसके बाद आपकी जो ये फाइल है वो पुटअप होगी कोर्ट में, मतलब ये कॉज लिस्ट में उसी दिन से आना शुरू हो जाएगा। आपकी डिटेल्स ऑनलाइन आना शुरू हो जाएंगी कि आपको अब क्या मैटर चल रहा है और क्या स्टेजेस हैं, एडवोकेट कौन है, कोर्ट कौन है, ये सब पूरा डिटेल्स वगैरह आपकी आने लगेंगी। तो यहाँ पर वो पुटअप होंगी फर्स्ट डे में, और वहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रीफिंग करनी पड़ेगी मैटर क्या है जज को। तो उसके बाद से आपकी डिटेल्स आपकी ऑनलाइन फीड हो जाएंगी। देन उसके बाद अब रही बात इसकी, इसमें आपको क्या करना है प्रोसेस फी में। अगर आपको समन्स सबमिट कराने हैं, समन्स भेजने हैं डिफेंडेंट को, तो यहाँ पर एक लिफाफा लेना है, एक एनवलप लेना है जिसमें आपको पोस्टल स्टैंप लेनी है। आप वो पोस्टल स्टैंप अकॉर्डिंग टू वेट होती है, उस जो भी समन आपके जाने हैं, जो भी आपका लिफाफा जाना है उस पर्टिकुलर एड्रेस पर, लोकेशन पर, तो उस हिसाब से आपका पोस्टल स्टैंप लगेगा। देन उसके बाद उसमें आपको पहले में 2 में लिखना है, जिसको आप जिस डिफेंडेंट को आप भेज रहे हो उसका एड्रेस वहाँ पे लिखना है 2 में। देन उसके बाद फ्रॉम में आपको अपना एड्रेस नहीं डालना है। यहाँ पर आपका एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कोर्ट। आपको जो है यहाँ पर कोर्ट का एड्रेस डालना है, क्योंकि कोर्ट यहाँ पर भेज रही है, कोर्ट समन सर्व कर रही है। आप दस्ती समन्स के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से। ये कोर्ट समन्स का प्रोसीजर है।
तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक एनवेलप में आपको उस जो भी आपका केस है, प्लेंट है, प्लीडिंग्स हैं, वो आपकी एक कॉपी उस लिफाफे की क्या बोलते हैं एनवेलप में आपको सबमिट करके देनी है आप। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एनवेलप को पेस्ट नहीं करना है, आपको ओपन एनवेलप करके देना है एलएम साहब को। फिर उसके बाद जो भी समन ऑर्डर निकलेगा कोर्ट से, वो वहाँ पर एनवेलप में एलएम साहब, वो एलएम साहब की एंड का प्रोसीजर है, एलएम साहब करेंगे, उसमें समन्स पुट इन करेंगे, उसके अंदर डालेंगे समन्स, उसके बाद फिर वो पेश करके अपना पार्सल करवा देंगे उस चीज़ को थ्रू रजिस्टर्ड कुरियर। इसको PFRC भी बोलते हैं, इसको PFRC भी बोलते हैं, प्रोसेस फी थ्रू रजिस्टर्ड कुरियर। तो ये चीज़ बिल्कुल ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपको पेश करके नहीं देना, नहीं तो आपको फिर वो एनवेलप फाड़ना पड़ जाएगा और आपको एक जीरोक्स कॉपी और अलग से दे देनी है। आप चाहें तो आप उसमें एक एनवेलप में और दे सकते हैं, लेकिन एक एनवेलप एक पार्टी के हिसाब से इनफ है, लेकिन आपको कॉपीज 2 देनी है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। और समन्स के लिए आपको जो प्रोसेस फी फॉर्म फिल करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, वो विदिन 7 डेज करना पड़ता है। जब भी कोर्ट आपको ऑर्डर देती है तो विदिन 7 डेज आपको ये फाइल करना है। और आपका इसमें प्रोसेस फी में कितनी फीस जाएगी वो डिपेंड करता है आपके स्टेट का क्या प्रोसीजर है, वो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस फी के रिगार्डिंग आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे